अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो बहुत अहम है। हम इस पे बात करेंगे कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या गुर्दों की दायमी बीमारी है कि उनके गुर्दे कितनी देर चलेंगे, यानी कितनी देर बाद उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी गुर्दों की टोटल लाइफ या ज़िंदगी कितनी है, या गुर्दे कब उनके मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएंगे खुदा ना खास्ता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका आपको बताऊँगा। उसके लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर बात करते हैं। यही वाला फार्मूला आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे किडनी ठीक है, मैं जानना चाहूँ कि मेरे गुर्दे कितनी देर चलेंगे, या कब मेरा किडनी का फंक्शन क्या हो जाएगा, या कब मेरा जीएफआर किस साल में कितना हो जाएगा, तो मैं अभी बैठा बैठा बता सकता हूँ। ये वैसे तो गैब के इल्म की तरह है, लेकिन हम साइंटिफिकली इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किडनी जो आपके हैं, हमारे आम लोगों के, वो भी थोड़े थोड़े एज रिलेटेड ख़राब होते हैं। जैसे उम्र के साथ आपके थोड़े से निशान पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसी तरह से जिस्म में सारे ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, हार्ट, इनमें भी चेंजेस आती हैं। अगर वो चेंजेस ना आए, डैमेज थोड़ा 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 ना हो, तो फिर तो आप हमेशा ज़िंदा रहें। यही वजह है कि 100-110 साल से आगे ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि हमारे ऑर्गन की लाइफ भी इसी लिहाज से होती है। तो जो नॉर्मल गुर्दा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है। जैसे अगर कोई 85 ईयर ओल्ड बंदा है, उसको कोई गुर्दों की बीमारी नहीं है, तो उसका जीएफआर फिर भी कम होगा, उसका जीएफआर 60 हो सकता है, लेकिन ये जीएफआर उसके लिए नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल जो हमारा किडनी का फंक्शन लूज होता है, वो तकरीबन आप समझें कि 1 cc पर केजी बॉडी वेट के लिहाज, 1 cc पर मिनट के लिहाज से कम होता है। यानी हर साल एक जीएफआर आपका कम होगा। अगर मेरा 60 जीएफआर है, तो अगले साल 59, 58, इस तरह से। अगर आपका सारा कुछ नॉर्मल है, आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, किडनी डिजीज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है, जितना उनका जीएफआर कम होता है या जितनी गुर्दों की बीमारी एडवांस होती है, उतना वो तेज़ी से ख़राब होते हैं। इसी तरह से अगर प्रोटीन पेशाब में बहुत ज़्यादा आएगी, तो तब भी गुर्दे तेज़ी से ख़राब होते हैं। तो ये डिटरमिन करने के लिए कि आपके किडनी कितने सालों में ख़राब हो गए, या 5 सालों बाद या 10 सालों बाद वो कितना उनका फंक्शन होगा, हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें आपका जीएफआर पता होना चाहिए। जब भी आप लैब करवाते हैं ना, किसी भी ऑथेंटिक लैब से कराएं, जैसे मैं आईएमसी में होता हूँ, आईएमसी हॉस्पिटल की लैब भी कराएं, तो वो जब आपकी क्रिएटिनिन चेक करते हैं, तो साथ वो जीएफआर भी आपको, एस्टिमेटेड जीएफआर भी देते हैं। वैसे ऑनलाइन फार्मूलाज भी हैं एस्टिमेटेड जीएफआर के, लेकिन यूजुअली लैब आपको दे देती है। तो एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपना एस्टिमेटेड जीएफआर पता होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पेशाब में एल्ब्यूमिन कितनी आ रही है, एल्ब्यूमिन यूरिया कितना है, उसमें एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, थोड़ा सा पेशाब देते हैं, स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, तो लैब आपको निकाल देती है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए बस, एक जीएफआर, एक एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके 5 साल बाद ये जीएफआर क्या होगा, या 10 साल बाद क्या होगा, या कब ये आपका जीएफआर कम होते 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 5% रह जाएगा। यूजुअली 5 जीएफआर जब होता है, तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, और आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ें ये हैं, और तीसरी जो मैंने पिक्चर लगाई है थंबनेल में, ये बेसिकली एल्ब्यूमिन यूरिया और किडनी डिजीज़ की स्टेजिंग का चार्ट है। ये आपको चाहिए। ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, इसको साथ रख लेना, अपना जीएफआर ले लेना है, एल्ब्यूमिन यूरिया ले लेना है। अब आपने इसमें अपने आप को फिट करना है कि आप कहाँ पे फिट आते हैं। आप ग्रीन हिस्से में फिट आ रहे हैं। अगर आप ग्रीन में आ रहे हैं, तो आपका जो है ना, किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस होने का रिस्क बहुत कम है। अगर आप येलो में आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा है। अगर आप ऑरेंज में आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा। रेड में आ रहे हैं, तो आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा आप किस में हैं? तो उसका बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जीएफआर 60 है, तो 60 लेफ्ट साइड से देखें तो 60 to 89 वाले उसमें आप आ जाएंगे, दूसरे खाने में आ जाएंगे। और अब आप देखेंगे आपकी एल्ब्यूमिन कितनी है। अगर तो आपकी एल्ब्यूमिन लेस देन 30 मिलीग्राम है, तो आप ग्रीन में रहेंगे। अगर आपकी एल्ब्यूमिन 30 से 300 के दरमियान है, तो आप येलो में आ जाएंगे। और अगर आपकी एल्ब्यूमिन 300 से भी ज़्यादा है, तो आप ऑरेंज में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने आप को प्लेस कर लेना है। आपके पास जीएफआर था, आपके पास एल्ब्यूमिन थी। आपने अब अपने आप को देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप नो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो ग्रीन है। लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो येलो है। मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं,
जो ऑरेंज है, या हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं जो कि रेड है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस हर कैटेगरी में जीएफआर फॉल हर साल कितना होता है, तो फिर आप अपना निकाल सकते हैं। इसमें आप अपने याद रखना साथ, अगर तो आप ग्रीन में करते हैं, ये नॉर्मल हैं, तो यानी कि आपका जीएफआर भी नॉर्मल है, प्रोटीन भी नहीं आ रही, तो इसमें आपका 1 cc के लिहाज से या परसेंटेज कह लें के लिहाज से हर साल जीएफआर गिरेगा। येलो में है तो 2, ऑरेंज में है तो 3, रेड में है तो 4, यानी इतना आपका जीएफआर हर साल डिक्रीज होना है। तो जितनी जितनी आप हाई रिस्क कैटेगरी में, उतना आपका जीएफआर तेज़ी से होगा। अब एक मिसाल के तौर पे मैं वाजे कर देता हूँ। यही मिसाल ले लेते हैं कि किसी का जीएफआर 60 है, 60 है, और वो एल्ब्यूमिन उसकी 30 से लेके 300 है। तो अगर आप इसको करें, इधर से आप 60 से और उधर से A2 में करें, तो आप येलो खाने में आते हैं। अब येलो खाने में मैंने बताया कि आपका 2 cc के लिहाज से जीएफआर गिरना है, यानी कि आपका जीएफआर अब गिरेगा 2 cc हर साल के लिहाज से। और सपोज करो आप जानना चाह रहे हैं कि आपका 5 साल बाद क्या होगा, तो पहले साल 2 cc गिरा, दूसरे साल 2 cc गिरा, तीसरे साल 2 cc, चौथे साल, 5वें साल, तो टोटल 10 cc आपका जीएफआर गिर जाएगा। इसका मतलब ये कि 5 साल के बाद आपका जीएफआर जो है वो 60 की बजाय 10 cc नीचे आके 50 हो जाएगा। तो कितना आसान है। आप बेसिकली बता सकते हैं सिर्फ 2 लैब वैल्यू की बेस पे कि 5 साल बाद आपका जीएफआर क्या होगा। बहुत सारे और भी इंडेक्स हैं, एक 5 ईयर किडनी फेलियर इंडेक्स है, ऑनलाइन भी टूल्स अवेलेबल है, उसमें आप सारी चीज़ें वैल्यूज़ डालें तो वो आपको बता देगा कि 5 साल के बाद आपका किडनी फेल होने का चांस कितना है। वो तो ओवरऑल फेलियर इंडेक्स बताता है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल एक्चुअली टेल यू कि आपके किडनी कितने सालों के बाद कितने % काम कर रहे होंगे। जैसे मेरा अगर इस वक्त जीएफआर फॉर एग्जांपल 100 है और एल्ब्यूमिन नहीं आ रही, तो मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ? ग्रीन वाले बॉक्स में। तो ग्रीन वाले बॉक्स में तो 1 cc ड्रॉप होता है। अब सपोज करो मैं 50 साल का हूँ, तो जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा तो मेरा 30 जीएफआर गिरेगा। हर साल 1 cc गिरना है ना, तो मेरा 100 से 70 हो जाएगा। स्टिल वेरी गुड किडनी फंक्शन। तो ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और आगे लोगों को पता नहीं होता कि कैसे बताना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे असेस करना है। तो ये मेरा डिराइव करदा फार्मूला है और ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस है कि ये हमें स्टडीज़ में, बुक्स में, रिसर्च ने साबित किया है कि जब आपको किडनी डिजीज़ डेवलप हो जाती है विद एल्ब्यूमिन यूरिया, तो आपका जीएफआर 3 से 5 cc पर जो है ना ईयर के लिहाज से गिरता है, एज़ कम्पेयर टू 1 cc या 2 cc जो नॉर्मल लोगों का है। तो उस लिहाज से मैंने ये ड्राइव किया। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आप बैठे बैठे घर में खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं कि मेरे गुर्दे कितने साल चल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ आपके लिए? मैंने तो हर चीज़ खोल के आपको बता दी है कि दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द रिस्क, दिस इज़ हाउ डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट इंडेक्स, डिफरेंट कैलकुलेटर्स विल कैलकुलेट द रिस्क। लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको चाहिए क्या? जीएफआर, ACR एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और ये टेबल, और उसमें आपने अपने आप को प्लेस करना है। ग्रीन है तो 1, येलो है तो 2, ऑरेंज है तो 3 और रेड है तो 4 cc या % हर साल आपका जीएफआर जो है ना कम होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।